सोनापुर नाम के एक छोटे से गांव में अर्जुन अपने बूढ़े पिता हरिराम के साथ रहता था। कई साल पहले बीमारी के कारण उसकी माँ इस दुनिया से चली गई थी। तब से हरिराम ने ही अर्जुन को पाल पोस कर बड़ा किया। हरिराम दिन रात मेहनत करके सेठ माधव के खेतों में काम करता था, लेकिन अर्जुन बेहद आलसी था। उसे काम से ज्यादा सोना और आराम करना पसंद था। एक सुबह अरे अर्जुन बेटा, अभी तक सो रहे हो? सुबह से कह रखा था कि बर्तन मांज देना। ओ बाबा, अभी करता हूँ ना, आप चिंता मत कीजिए। बेटा, अगर ऐसे ही आलस करते रहे तो जिंदगी कैसे बदलेगी? अर्जुन को ये बातें अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन हरिराम ने थके हुए स्वर में कहा, अर्जुन, अब मैं सेठ माधव के खेत में काम करने नहीं जाऊंगा। शरीर जवाब दे चुका है। सीधे बोलिए ना कि आपको आलसी बेटा पसंद नहीं। गांव वाले ताने मारते हैं कि निकम्मा बेटा पाला है मैंने। ये सुनकर अर्जुन गुस्से में घर छोड़कर जंगल चला गया। जंगल में वो एक पेड़ के नीचे सो गया। तभी वहां एक साधु पहुंचे। युवा होकर भी आलस कर रहे हो, मुसीबत सिर पर खड़ी। अब आप भी मुझे डराने लगे। समय रहते संभल जाओ बेटा, वरना देर हो जाएगी। अर्जुन ने उनकी बात नजरअंदाज कर दी। कुछ ही दिनों में हरिराम बुरी तरह बीमार पड़ गए। घर में खाने को भी कुछ नहीं था। इलाज तो कर दिया है, लेकिन ऑपरेशन जरूरी है। 40,000 रुपए लगेंगे। ये सब सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन मदद के लिए सेठ माधव के पास गया। सेठ जी, पिताजी की जान बचा लीजिए। बूढ़े आदमी पर पैसा लगाना बेकार है, जाओ यहाँ से। मुखिया ने भी मदद करने से मना कर दिया। अर्जुन रोता हुआ जंगल पहुंचा। अर्जुन को वही साधु फिर मिले। बाबा, आप मेरी मदद कीजिए। साधु ने थोड़ी सी राख दी। इसे चूम कर मेहनत शुरू कर दो, बेटा थकान नहीं होगी। अर्जुन ने विश्वास के साथ राख को चूमा और अगले दिन से लकड़ी काटना शुरू कर दिया। अर्जुन दिन रात मेहनत करने लगा। लकड़ी बाजार में बेची। कुछ ही दिनों में 36,000 रुपए जमा हो गए। बाकी पैसों के लिए वो फिर से सेठ के पास गया। 10 कट्ठा खेत जोतो, 5,000 रुपए दूंगा। अर्जुन ने पूरी ताकत लगा दी। शाम तक खेत जोत दिया। अगले दिन ऑपरेशन हुआ। कुछ ही दिनों में हरिराम स्वस्थ हो गए। आज मुझे तुम पर गर्व है बेटा। एक दिन अर्जुन फिर साधु से मिला। बाबा, आपकी राख में सच में जादू था। साधु मुस्कुराए और बोले, जादू राख में नहीं था बेटा, जादू तुम्हारी मेहनत और आत्मविश्वास में था। अर्जुन समझ गया।
सच्चा चमत्कार किसी वस्तु में नहीं, इंसान की मेहनत में होता है। शिक्षा। आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। मेहनत और आत्मविश्वास से हर मुसीबत को हराया जा सकता है।